वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, बट डोंट वरी, अब प्रॉपरली वीडियो आपके पास आएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड के साथ, सो दैट वो लोग भी पढ़ सकें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे एलसीएम? इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है? एक मेथड आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और दूसरा मेथड है आपके पास डिवीजन मेथड। ओके, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस बोथ मेथड। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे, ये कैसे फॉलो होता है, और उसके बाद फिर हम डिवीजन मेथड भी देखेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेथड 1 आपका था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोई एग्जांपल लेते हैं हम। फाइंड एलसीएम ऑफ 24, 12 एंड 8। वी हैव अ 3 नंबर। हमारे पास क्या है? 3 नंबर्स हैं, 24 है, 12 और 8 है। अब हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन सभी का फैक्टर्स निकालना होगा, प्राइम फैक्टर्स निकालना होगा। कैसे निकालते हैं वो देखिए, वन बाय वन हम निकालेंगे, क्योंकि हम करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम इसका फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 24 का अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। देखिए ये हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 24 का हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 24 का कितना आया। ठीक, ये हमारा आ गया 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम देखेंगे ऐसे 12 का भी फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 12 का आपका था 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 12 का हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब ऐसे ही सिमिलरली आप 8 का भी फाइंड आउट करिए। तो 8 का फाइंड आउट करेंगे आप, तो आपके पास होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये 8 का फैक्टर्स था। 8 का फैक्टर्स हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो हमने क्या कर लिया? 24 का, 12 का और 8 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। अब एलसीएम में होता क्या है? एलसीएम में ये होता है कि आप पहले तो कॉमन ले लीजिए सबका। कॉमन लेने के बाद जो बचते हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे जब एचसीएफ में, तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम पावर जो होगी वही लेंगे। तो हम ये देखिए 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो इसका एलसीएम जब निकालोगे आप, तो आप बोलोगे सर एलसीएम इज इक्वल टू, ये कॉमन हो गया 2, यहाँ पर ले लिए। उसके बाद फिर देखिए ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी, तीनों में इसको भी ले लिए आप। ठीक है, अब बट यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो आप इनको भी कॉमन ले सकते हो। किसी दो में है फिर भी आप ले सकते हो। तो मैंने इसको भी कॉमन ले लिया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इनको भी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम आपका आ गया है 24। ये 24 वो नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। इस 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, और 8 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ये क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 24, 12 एंड 18। ठीक है, तो ऐसे ही एक एग्जांपल लेके और हम फॉलो करते हैं सेम मेथड, देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे नोट करना है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, हाँ नॉलेजेबल है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए और चैनल को ग्रो कराने में हेल्प कीजिए।
ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 32 है, 36 है, 32 है और ये आपके पास है 60 है। अब आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम, तो आप क्या करोगे, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। सेम प्रोसेस है। अगर आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो इनका पहले फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स निकालने के बाद जैसे मैंने अभी बताया है प्रोसेस, कॉमन ले लीजिए, उसके बाद फिर आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम आ गया। तो आप 36 का निकालिए पहले। तो 36 का आप निकालोगे, इसे हम लेके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये रहा 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आप 32 का भी कर दीजिए। 32 का करेंगे तो आपको हो जाएगा 16, 8, 4, 2 और ये 1। तो मैंने 32 का भी निकाल लिया, इजीली निकल गया। 60 का भी निकाल लेते हैं। 60 का जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15, 3, 5 और ये 5। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें मिल गया है सभी का फैक्टर। तो फैक्टर निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे सभी का फैक्टर्स एक साथ। 36 का हमने निकाला तो 36 का कितना आया, 2 टाइम्स 2 है और एक है आपके पास, मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, और 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 है। 32 का भी निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 और ये 5 टाइम्स है, ठीक। 60 का देखिए, 1 2, ओके, 2 टाइम्स 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो हमने क्या किया, 36 का, 32 का और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लिया, इजीली निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि कॉमन लेना है। कॉमन लेना है, इसमें क्या है, इसमें अगर कोई भी नंबर 2 में ही कॉमन है तो आप ले लीजिए, नो मैटर। ये देखिए 2 कॉमन है यहाँ पे, तीनों में है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता, 2 में होता, फिर भी हम लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे आप, तो आप लिखोगे जो कॉमन है इसको लिख लिया, फिर यहाँ पर देखेंगे ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, इसको भी ले लिया। अब देखते हैं, इसमें ये 2 कॉमन नहीं है कहीं पे, यहाँ पे 2 नहीं है कहीं पे, बट यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इस लाइन में 3 आपके पास नहीं है। बट डोंट वरी, यू कैन कंसीडर अ कॉमन, आप इसे कॉमन कंसीडर कर सकते हो। मैंने ले लिया यहाँ पे, उसके बाद फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 है, उसमें भी कहीं नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, इसको भी ले लीजिए आप। अब हम इनकी बात करेंगे। अब यहाँ पर कोई है नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर भी है, यानी 3 2 अभी ऐसे हैं जिनका कोई कॉमन नहीं मिल रहा। तो एलसीएम निकालने का मेथड मैंने क्या बताया है, कॉमन है तो ले लीजिए, नहीं है तो फिर भी आप उस नंबर को इंक्लूड करिए। तो हम करने जा रहे हैं नंबर को इंक्लूड यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे इसका, ये 2 है आपके पास, ये भी 2 आपके पास है और ये भी 2, इनका कोई कॉमन नहीं है। और ये 5 भी बचता है आपका, जिनका कोई कॉमन नहीं, इनको भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। एलसीएम ऑफ 36, 32 एंड 60 का एलसीएम क्या है वो आपके पास आ गया। तो आप करिए, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा आई थिंक 36 होगा। उसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, फिर 2 से आप मल्टीप्लाई करके, ओके, जल्दी से मल्टीप्लाई करके चेक करके मुझे बताइए आंसर क्या आया। चलिए ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, 36 होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आप बोल सकते हो कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 5 40। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पूरा मल्टीप्लीकेशन आ गया। जब आप ऐसा करते हो तो आपको मिलेगा 1440, ठीक है। ये आपका एलसीएम रहा। आई होप आपको कुछ थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कैसे हम एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। तो ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं, उससे कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। वो बहुत ही इजी मेथड है और ये टाइम टेकिंग था, लेकिन वो टाइम टेकिंग नहीं होगा। ओके, अगर हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, जो हमारा है डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड क्या था हमारे पास, डिवीजन मेथड।
ना अब डिस्कस करेंगे हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं एलसीएम। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है 16 है, 24 है और आपके पास है 36 और 54। वी हैव अ गिवन नंबर। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। कैसे करेंगे? बाय डिवीजन मेथड से। अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे, अब हम डिवीजन मेथड से करेंगे। हालांकि डिवीजन मेथड क्या है? इट्स नथिंग, इट्स जस्ट सिंपल लाइक अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कुछ नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है आप इनका। तो डिवीजन मेथड में हम सबका एक साथ निकाल देंगे, वन बाय वन नहीं निकालना है कि आपको जैसे अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में निकाले थे ना, वन का एक बार, उसके बाद दूसरे का, फिर ऐसे ही करके नहीं, इसमें आपको एक साथ निकाल देना है। तो मैं निकालने जा रहा हूँ 16 का, 24 का, 36 का और 54 का। ये डिवीजन मेथड आपका बहुत ही कम टाइम में आंसर आ जाता है आपका। तो मैं निकालने जा रहा हूँ 2 से, इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 2 8 जा 16, ये आपका 12 से हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 18 से और ये हो जाएगा आपका आई थिंक 27 से। उसके बाद फिर आप 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 4 जा 6 9, ये 27 नहीं डिवाइड होगा, जो नहीं होगा उसको ऐसे लिख दीजिए। फिर 2 से चेकआउट कीजिए, ये चला जाएगा 3, ये 9 नहीं होगा, 27 नहीं होगा। एक बार 2 से और, ये 1 हो गया, ये 3 9 और ये 26। अब 3 से कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27। वंस अगेन बाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड वंस अगेन बाई 3। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि रिमाइंडर हमारा 1 1 होना चाहिए, और हमारा रिमाइंडर 1 1 आ गया। इट मीन्स वी हैव फाइनली गॉट अवर आंसर। तो ये आपके पास जो ये फैक्टर्स है ना, इनका सभी मल्टीप्लाई करने पे आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हुआ, मैं इसी लाइन को इरेज कर दे रहा हूँ। सो एलसीएम ऑफ, यू कैन राइट इन योर नोटबुक, स्कूल नोटबुक में कैसे लिखना है, एलसीएम ऑफ 16 24 36 एंड 54 इज, जो आपका ये आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, उसको 1 2 3 टाइम्स हमारा 3 है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके चेकआउट कीजिए कि आता कितना है आपका आंसर। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ तक आपका हो गया 24। उसके बाद फिर यह आपको 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 आपका हो गया। और 24 इंटू 27 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो मैं यहाँ रफली चेकआउट कर रहा हूँ कितना होता है। तो 27 को आपने 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देंगे तो आपको आ जाएगा ओके। तो आपका आ गया आंसर ये 648। सो फाइनली आपका आंसर आ गया 648 इज योर आंसर। तो आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि डिवीजन मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, और कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे एलसीएम को बाय यूजिंग 2 मेथड। अब आपको जो मेथड इजी लगता है, जिसे आपको कंफर्म हो गया कि हाँ आई कैन डू बाय दिस मेथड, तो आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। ओके, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस मेथड। एक क्वेश्चन और करते हैं इस मेथड से, तो आपको इस मेथड का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन है। ओके, वंस अगेन आई हैव वन मोर क्वेश्चन। सो यू हैव अ गिवन नंबर लाइक 15 24 एंड 32 एंड 45। हमारे पास ये नंबर है, इसका करना है आपको एलसीएम फाइंड आउट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल सा। जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, आप इसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं वैसे निकाल दीजिए आप इन सभी का, बट एक साथ निकालना है, वो डिवीजन मेथड हो गया। सेपरेट करके निकालना है तो वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। तो हम डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। अब देखेंगे कोई 2 से हमारा डिविजिबल है, यस ये है, ये है, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 15 को ऐसे लिखिए, ये हमारा डिवाइड हो गया 12 से, ये हो गया हमारा 16 से डिवाइड, ये 45 डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से हो रहा है, 15 तो नहीं होगा, लेकिन ये 12 हो जाएगा 6 से, ये 8 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा 2।
ओके, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा उसको। ओके ठीक, आप चेकआउट करिए कहीं मैं गलती तो नहीं कर दिया है। अगर कहीं गलती होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में सही आंसर आप बता सकते हो। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर चेकआउट करने जा रहा हूँ कितना है। तो एलसीएम ऑफ इन सभी का एलसीएम कितना होगा, ये सभी हमारे नंबर जो है क्वेश्चन के हैं। अब इसका एलसीएम क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करके चेकआउट करेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारा 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, और ये 3 टाइम्स हमारा 3 है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, सबको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे प्लेस नहीं है तो मैं यहाँ पे कर दिया। अब इन सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई करके चेकआउट करिए कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, और उस नंबर को आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपके लिए इतना कर दिया है, आप इसे सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। और हाँ, चैनल को जरूर शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में मैं चेकआउट करूँगा। ओके, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेथड क्या होते हैं, कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग बोथ मेथड, इधर डिवीजन मेथड इधर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं इतना श्योर तो हो गया हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम टू HCF। अब हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट HCF एंड व्हाट इज HCF एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द HCF ऑफ एनी नंबर गिवन इन योर एंट्रेंस एग्जाम इधर इन योर स्कूल। कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस बोथ थ्योरेटिकल एज वेल एज अ ट्रिक। ओके, सो HCF इज व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या है आपका, अभी मैंने बताया एलसीएम क्या था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स था, ये आपका था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हो। तो HCF क्या है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेथड क्या होता है, सेम एज एलसीएम वी हैव टू मेथड टू फाइंड आउट द HCF आल्सो। तो पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था कि पहला मेथड हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, सेम एज एलसीएम। इसमें भी हमारे दोनों मेथड एप्लीकेबल हो गए और हम दोनों मेथड से फाइंड आउट करेंगे HCF क्या होता है। सेकेंड मेथड था हमारे पास डिवीजन मेथड, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट मेथड, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द HCF बाय यूजिंग द फर्स्ट मेथड। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और फर्स्ट मेथड के लिए हम देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ गिवन इन क्वेश्चन लाइक अ नंबर वी हैव गिवन वी हैव गिवन 3 नंबर लाइक 16 8 एंड 12। आपके पास 3 नंबर गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है HCF ऑफ दिस नंबर। ओके, बट आपके पास केस क्या है, फर्स्ट मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको बोला गया है कि आप इस मेथड से सॉल्व कीजिए तभी आपको करना है, अदरवाइज यू कैन यूज एनी मेथड, इधर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, जो आपको सुटेबल लगे आप उस मेथड का यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो हम इस मेथड को यूज करेंगे, फॉलो करेंगे। तो हमारे इस मेथड का क्या रूल है कि हम 1 बाय 1 सभी का फैक्टर्स निकालेंगे। पहले हम 16 का निकालेंगे, और फैक्टर मैंने आपको एलसीएम में ही सिखा दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर का। आप उसे डिवाइड करते हैं, ये जस्ट लाइक अ डिवीजन, नथिंग एल्स। तो यहाँ पहले 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो ये आपका 8 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमने निकाल लिया है 16 का एलसीएम, ये कहें या फिर हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने निकाल लिया है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमारा मेन टारगेट होता है कि लास्ट में रिमाइंडर हमारा 1 आना चाहिए।
ऐसे ही 8 का भी निकाल लेंगे हम। 8 का निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, मैंने 8 का भी निकाल लिया। 12 का भी आप निकालिए जल्दी से। ठीक है, तो आपके पास 16 और 8 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मिल चुका है। जब फैक्टर्स मिल गए हैं तो आपके पास रूल क्या है ये देखिए। अब मैं इनको लिख रहा हूँ एक सिस्टमेटिक मैनर से कि हाँ कैसे हम फॉलो करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए सो दैट यू कैन गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस HCF वेरी इजी वे। 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं कर रहा हूँ 8 को यहाँ पे लिया, जैसे कितने फैक्टर्स थे 3 टाइम्स 2। ओके, आई हैव रिटन हियर। नाउ कम टू 12। अब 12 की बात करेंगे, 1 2 और एक हमारे पास 3 है। ओके सी, मैंने आपको बताया था एलसीएम में कि जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे थोड़ा सा ये मेथड अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वही नंबर लेना है जो कॉमन में होगा, जो नहीं है उसको नहीं लेना है, सिंपल सी बात। तो आपके पास कॉमन क्या है, ये 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जब यहाँ पे तीनों में है ये 2 तभी आपको लेना है, अदरवाइज आपको नहीं लेना है। तो इसका HCF क्या होगा, ये 2 हो गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखिए तीनों में है तभी हम लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 में है फिर भी हम ले लेंगे, जैसे हम LCM में करते थे। नहीं, LCM इज अनदर मेथड एंड HCF इज अनदर मेथड टू फाइंड आउट द HCF एंड LCM। वो अलग है, ये अलग है थोड़ा सा। अब उसके बाद फिर हम ये देखेंगे 2 यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर है, बट यहाँ पर नहीं है। वी विल लीव इट, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द कॉमन ऑफ दिस 2 नंबर बिकॉज ये तीनों में नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। ओके, कम टू दिस। यहाँ पर भी देखिए 2 है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर 3 है और कहीं नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब किसी नंबर्स को हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होती है, HCF की कंडीशन होती है अगर वो नंबर तीनों में कॉमन है, जितने भी हमारे पास नंबर गिवन है इन द क्वेश्चन, अगर उस फैक्टर्स में तीनों कॉमन है तभी लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे, डोंट वरी। तो हमारा इसका HCF क्या हो गया, 4 ही हो गया। ठीक है, ये हमारा HCF क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे हम HCF फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस मेथड। तो मैंने ये करके दिखा दिया आपको कि हाँ मैंने 16, 8 और 12 का HCF निकाला, पहले उसके फैक्टर्स निकाला, फैक्टर्स निकालने के बाद फिर मैंने एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखा, लिखने के बाद फिर हमने उसमें कॉमन्स निकाला, जो कॉमन मिला उसको लिखा, जो नहीं मिला उसको छोड़ दिया। तो यही आपका आंसर था 4। ओके ठीक, तो ये नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसी नंबर को हम फिर से एक बार डिवीजन मेथड से चेकआउट करेंगे, क्या हमारा आंसर दोनों मेथड से सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ऐसा करने से हम दोनों मेथड सीख जाएंगे। 16, 8 और ये 12 हमारा HCF आया था, इसका HCF आया था 4। ओके ठीक, मैं यहाँ 4 लिख भी दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे HCF निकालते हैं। अभी आपने अभी तक तो LCM सीखा था, अब आपने HCF भी सीख लिया इस मेथड से। ओके, अब इसी मेथड को हम दूसरे मेथड में कन्वर्ट करते हैं, इसको हटाते हैं। अब दूसरा मेथड में लिखता हूँ। आपका सेकंड मेथड मैंने आप बताया था कि वो है डिवीजन मेथड। ओके, सेम क्वेश्चन में लूंगा जो मैंने अभी डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था, उसी में डिवीजन मेथड से सॉल्व करूंगा और चेकआउट करूंगा कि हमारा आंसर 4 ही आता है, क्योंकि आंसर आपको यहाँ पता है, यहाँ आपको आंसर पहले से पता चल गया कि हाँ 4 ही होगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अगेन मैं उस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ एज एग्जांपल दैट फाइंड HCF ऑफ 16, 8 एंड 12। ठीक, ये हमारे पास नंबर है। अब इसको चेकआउट करेंगे हम डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप अगर ध्यान से देखोगे, इफ़ यू विल कंसंट्रेट ऑन द ब्लैक बोर्ड, यू विल इजीली गेट व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। 16, 8 और 12 है, तो कोई भी 2 नंबर, यू हैव टू चूज एनी 2 नंबर आउट ऑफ दिस 3 नंबर्स एंड डिवाइड इट। आपको डिवाइड करना है। सपोज करिए मैं इन दोनों नंबर को कंसीडर कर लिया और इसमें से जो आपका ग्रेटर नंबर है उसे डिविडेंड और जो स्मॉलर उसे डिवाइजर बना दीजिए, वो आपका एक डिवीजन हो जाएगा। इतना आपको आसानी से आता होगा समझ में कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने 2 नंबर को कंसीडर किया और इसमें जो स्मॉलर है उसको मैंने बना दिया डिवाइजर और जो इसमें ग्रेटर था उससे बना दिया डिविडेंड।
ठीक है, और आपको करना है इसे डिवाइड, फिर आपने इसको कर दिया डिवाइड, ठीक कर दीजिए, 8 2 जा 16, ओके, वेरी वेरी इजीली आई हैव गॉट इट, कंप्लीटली डिवाइडेड, आई हैव कंप्लीटली डिवाइडेड, मैंने क्या किया, बहुत ही आसानी से इसे कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड इसको करते रहना है, कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। बट ये तो पहले स्टेप पे हो गया, इट्स वेरी सिंपल, आपके लिए आसान हो गया। द लास्ट डिवाइजर ऑफ द डिवीजन, जो लास्ट डिवाइजर होगा डिवीजन को, वही आपका नेक्स्ट डिवाइजर बन जाएगा। ये लास्ट जो डिवाइजर था नेक्स्ट के लिए वो डिवाइजर बन जाएगा। तो यहाँ पे 12 हमारा बचा हुआ था, अब इसको लेंगे नंबर एज ए डिवाइजर, डिविडेंड, और ये लास्ट जो डिवाइजर था यहाँ पे बन जाएगा अगेन डिवाइजर। अब आप इसे डिवाइड करेंगे, और कब तक करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता है। ओके चलिए मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, हो सकता है स्पेस कम पड़ जाए, तो ये मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने क्यों लिया ये, इसका रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा लास्ट रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। अगर नहीं आता तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चला जाता आगे तक। अभी मैं एक क्वेश्चन और करूँगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा, डोंट वरी। बट यहाँ पर देखिए, इस 12 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8, ज़्यादा हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हम 1 टाइम ले लेंगे, तो ये आपके पास हो गया 4 रिमाइंडर आ गया। देखिए रिमाइंडर आ गया, बट हमें क्या चाहिए कि रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो आप फिर से इस रिमाइंडर को बनाएंगे डिवाइजर, और इसको बनाएंगे डिविडेंड। देखिए सेम मेथड हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं, बट यहाँ क्या हुआ कि पहले स्टेप में आपका 0 आ गया, इसीलिए हमने यहीं तक छोड़ दिया इसे। बट यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, तो इस रिमाइंडर को हटाने के लिए हम फिर से इसको बना देंगे डिविडेंड, और इस रिमाइंडर को बना देंगे डिवाइजर, और इसे सॉल्व करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर होगा क्या। 4 2 जा 8, देखिए यहीं पर हो गया ये, तो ये आपका यहीं पे द एंड हो गया, आपका रिमाइंडर 0 हो गया। तो जो 4 आया है, द लास्ट डिवाइजर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, लास्ट डिवाइजर इज योर आंसर। ओके जी, सो हम चेकआउट करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर 4 था, और इस मेथड से भी आपका आंसर कितना आया, 4 आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया यहाँ पे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन अभी हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा कि हाँ होने क्या हो रहा है यहाँ पे और कैसे हो रहा है ये। तो आपका आंसर हो गया 4, HCF ऑफ दीज नंबर्स इज 4। ओके, नाउ कम टू वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 26 और 455। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका फाइंड आउट करना है आपको HCF किसका, 26 का और 455 का। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ही नंबर गिवन है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम मेथड कौन सा यूज करेंगे, डिवीजन मेथड। सेम 2 नंबर है, आपको कंसीडर कर लीजिए, स्मॉलर को डिवाइजर बना दीजिए, और जो ग्रेटर है उसे आप डिविडेंड बना दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसे। आप डिवाइड करोगे, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, 2 टाइम्स करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स ही करिए, 26 से रहने दीजिए, और इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 9 ऊपर, ठीक। और ये आपके पास 5 है, इसे भी हम यहाँ पे लिख दिए। अब अगेन हम करेंगे, तो 7 से चेकआउट करते हैं, 7 ओके ठीक है, 7 टाइम्स जाएगा, चेकआउट कर लिया आप, ज़्यादा कम तो नहीं है, आई थिंक 7 ही होगा। 7 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3U1। ओके, अब हमारे पास क्या है, हमने इसको तो कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, बट रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 13 बचा। अब हमें क्या चाहिए कि रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, तो इस रिमाइंडर को बनाएंगे आप डिवाइजर, और इसे बनाएंगे आप डिविडेंड। अब करेंगे इसे डिवाइड, 13 2 जा 26, आपका रिमाइंडर आ गया 0। ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो नंबर गिवन है उसे कम्प्लीटली डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जैसे आप डिवीजन करते हो, सेम वही मेथड है। हमने इसे डिवाइड किया, लास्ट में मुझे क्या मिला, रिमाइंडर मिल गया। अब मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इस रिमाइंडर को बनाया डिवाइजर, और जो डिवाइजर था उसे बना दिया हमने डिविडेंड। और फिर हम इस मेथड को क्या किया, फर्दर अप्लाई करते चले गए।
ऐसे ही करते चले जाएंगे, कब तक करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता। फिर बट यहाँ पर हमारा पहले स्टेप में आ गया रिमाइंडर 0, तो हमने स्टॉप कर दिया। हमने कंसिडर क्या किया कि द लास्ट डिवाइजर ऑफ दिस डिवीजन इज HCF ऑफ द नंबर। तो आपने बोला कि सर इसका HCF होगा 30। इन केस फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई एम टेलिंग यू, इफ वी हैव एनी समथिंग रिमाइंडर, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ जाता 4, 5, 6, तो हम क्या करते हैं, फिर से हम इसको बनाते हैं डिवाइजर और इसको बना देते हैं डिविडेंड, है ना। इसी मेथड को आप यूज करते चले जाएंगे और कब तक करेंगे जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं होता। बट हमने यहाँ पर ही हमें मिल गया रिमाइंडर 0, तो हमने यहीं छोड़ दिया और ये हमारा आंसर मिल गया। ओके, सो आई होप आपको सम कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे HCF और LCM। और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, नथिंग इन दिस चैप्टर ओनली वी हैव अ 2 concept, that is LCM and HCF, and we have a 2 method how to find out their answer. We have a first is a prime factorization method and second is a डिवीजन मेथड। और दोनों मेथड मैंने दोनों कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करके आपको दिखा दिया कि कैसे सॉल्व होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, और कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे ये समझ में आया, नहीं समझ में आया। और वीडियो को शेयर भी करना है आपको फ्रेंड के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ, कि हाँ हमने आज ये पढ़ा, आप भी पढ़ सकते हो हमारे सर से, ठीक है।